हिमाचल विधानसभा चुनावों में लगातार आपको उम्मीदवारों से मिला रहे हैं, तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाचन मंडी जिले का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की जबना चौहान, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रधान रही हैं पूरे देश की अगर बात करें, और इसके अलावा सामाजिक कार्यों से शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं। और एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जैसे मुझे बता रहे थे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसकी प्रमोशन भी कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में। धन्यवाद जी। किस तरह का माहौल इस बार नजर आ रहा है, और जितनी उपलब्धियां आपने इतनी कम उम्र में करी है, आपको क्या लग रहा है कि कितना प्यार आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा? विधानसभा के जितने भी मतदाता है सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, महिलाओं का, युवा साथियों का, बुजुर्ग लोगों का, सभी का प्यार मिल रहा है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो महंगाई के खिलाफ होने वाला है। और उसके बाद देखिए महंगाई इतनी भारी बढ़ गई है, शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के लिए लोगों का एक बार ये है कि बदलाव करना है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सम्मानित कर चुके हैं किस काम के लिए, और अगर आप विधायक चुनी जाती हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मैं सारे लोग जानते हैं कि मैं देश की सबसे युवा सरपंच रही हूँ, और सरपंच रहते हुए मैंने ऐसे काम किए हैं जो पूरे देश में एक छोटी सी पंचायत को अगर मैं पूरे देश में ले जा सकती हूँ तो मैं अपनी विधानसभा को वर्ल्ड लेवल पे ले जाऊंगी। उसके लिए हम अलग अलग तरीके से, मेरे पास सारा कुछ प्लानिंग है और उस हिसाब से काम करेंगे। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने मुझे स्वच्छता के लिए सम्मानित किया है। अब मैंने अपनी पंचायत में, हिमाचल प्रदेश की पहली पंचायत है जिसने शराबबंदी करी थी, जिसमें मेरी पंचायत की सभी महिलाओं ने उस दौरान सहयोग किया, युवा साथियों ने सहयोग किया, वहाँ के मैक्सिमम लोगों ने मेरा साथ दिया था। तब जाके हम लोगों ने शराबबंदी करी, स्वच्छता में मेरी पंचायत फर्स्ट आई। तभी उन लोगों की वजह से जो हमारी छोटी सी पंचायत थी वो पूरे देश में एक चर्चित पंचायत रही है जी। 12 नवंबर को मतदान होने हैं, ऐसे में समय कम है बहुत ज्यादा। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितने बजे निकल जाते हैं, और तो कैसे कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रहे हो? देखिए, हम तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, 5 बजे तो हम फील्ड में होते हैं, और रात को 8-9 बज जाते हैं। तो उसके बाद सभी लोगों से मिलते हैं। सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, क्योंकि अगर हम अपनी विधानसभा की बात करें, विधानसभा में जो होना चाहिए था लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं हुआ। आप विधानसभा में देखिए, सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अगर कहीं पे इन्होंने गलती से सड़कें बना भी दी है तो वहां पे ड्रेनें नहीं बनाई इन लोगों ने। और शिक्षा का स्तर तो इतना खराब करा है ना इन लोगों ने, जो सरकारी है स्कूल, देखिए स्कूलों में अगर एक अध्यापक के सारे स्कूल चल रहे हैं। उसके बाद हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी स्कूल है जो तरपाल लगाते हैं और बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, और बहुत से स्कूलों में बच्चे मिट्टी पे बिठा देते हैं ये लोग। और हम पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप सबसे बड़ा जो पिछली बार 2017 का जो चुनाव हुआ, जो स्थानीय विधायक यहाँ पे जीते, मेन मुद्दा था हटगढ़ कॉलेज का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ नाचन विधानसभा क्षेत्र का। उस मुद्दे को लेके इन्होंने वोट ले लिए, जनता को ठगा। 5 साल इनकी सरकार रही। जब 5 साल, जैसे 2017 से पहले दूसरी सरकार रही, उसमें इन्होंने हर मंच से कॉलेज की मांग की, लेकिन जब इनकी सरकार बनी इन्होंने एक भी शब्द जनता के लिए बोला नहीं कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम लड़कियां हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, सुंदरनगर जाना पड़ता है, उनको मंडी जाना पड़ता है, बसों में कितनी भारी प्रॉब्लम रहती है। तो एक तो वो वादा भूल गए, और उसके बाद हमारा जैसे जाच एरिया है, जहल एरिया, उस साइड कोई उस हिसाब से होना चाहिए था ना, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। उस हिसाब से वहाँ पे शिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए थे। हमारा मशोगल कोटाची एरिया है, उस साइड के लिए काफी समय से एक मांग है लोगों की, वहाँ पे एक छोटा सा टनल बनाना था, सिर्फ 1 किलोमीटर का बनना था, लेकिन विधायक साहब पता नहीं 5 साल क्या करते रहे। और उसके बाद हमारा सियांज क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब फसलें होती है, ना इन लोगों ने कोल्ड स्टोर बनाए, ना इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य के वही हाल है। स्वास्थ्य की बात करें, जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। और उसके बाद देखिए, अब महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या करते हैं, महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए ही इनको मतलब होता है। जैसे 5 साल आजकल वोट आए, महिलाओं को बोलेंगे आप हमारी माताएं बहनें हैं, हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। इनको चाहिए था कि यहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ करे, उद्योग खोले या इंडस्ट्रीज खोले, वो कुछ नहीं किया। सिर्फ महिला क्या वोट देने के लिए है। अगर आम आदमी पार्टी ने नाचन में पहली बार किसी महिला को टिकट दिया है, ये जो टिकट दिया है ये पूरी
हिमाचल और नाचन की महिलाओं के लिए सम्मान है। मैं महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग खुल के आइए। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया ना। उनके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल होना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हॉस्पिटल में धक्के खा रहे होते हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ अपनी ऐश परस्ती के लिए है कि हाँ जी ये है वो है, बस बाकी कुछ नहीं करते ये लोग जी। बात करें कंपटीशन की, तो टफ कंपटीशन किसके बीच में नजर आ रहा है? क्योंकि पहली बारी हो रहा है कि तीसरी पार्टी भी जो है चुनावों में हिमाचल में, इससे पहले दो ही पार्टीज आपस में लड़ती है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके कंपटीशन कौन है? देखिए, कंपटीशन की बात करें तो ये लोग तो, अगर हम सही मायने में देखें, नाचन विधानसभा क्षेत्र में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी काम नहीं किया। भाजपा की सरकार रही यहाँ पे, और उससे पहले और भी सरकारें रही, इन्होंने किसी के लिए कुछ किया नहीं। अब ओल्ड पेंशन की बात ले लीजिए आप, इतने भारी कर्मचारी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, मेरी नाचन विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो उन सभी कर्मचारियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए काम करती है। इसके साथ आप सभी जितने भी कर्मचारी हमारा जो ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनसे अपील करना चाहती हूँ। पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू कर दी। पहले तो उनके पास यही मुद्दा था कि हाँ जी आपकी सरकार पंजाब में, आप पेंशन वहां पे लागू करो। तो हम लोग एक ही पार्टी जो कुछ भी कर सकती है, तो हमने लागू कर दी। और जैसे ही हमारी यहाँ पे सरकार बनती है तो उसके बाद हम लोग तुरंत हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन लागू करेंगे। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की ही बात करते हैं, और छोड़िए डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात ले लीजिए। यहाँ पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, काफी बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जितनी बार रहे हैं ना, उनकी पेंशन कंटिन्यू वो कम से कम 8-9 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। हारे तब भी पेंशन है उनको, जीते तब भी पेंशन है। क्या एक कर्मचारी 58 साल तक पूरी जिंदगी लगा देता है, उसके लिए क्या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? जो हमारी पंजाब सरकार है, मुझे गर्व होता है कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। पंजाब सरकार ने क्या किया, अगर एमएलए जितनी बार रहे, मंत्री रहे, सिर्फ एक पेंशन मिलती है। ये अच्छी बात, ये अच्छा डिसीजन है। अगर हमारी यहाँ पे सरकार बनती है ना, जैसे ही हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले तो जो जितने भी ये नेता लोग हैं, इनकी सिर्फ एक पेंशन होनी चाहिए। अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं है तो नेताओं को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर नेता पेंशन ये 8-10 पेंशनें लेते, तो क्या कर्मचारी को एक छोटी सी पेंशन नहीं दे सकते ये लोग? आज तक इन्होंने मतलब क्या किया इन लोगों ने? हिमाचल प्रदेश का तो बेड़ा गर्क हो गया। इतने 1000 करोड़ इन लोगों ने लोन लिया, इन्होंने करा क्या उस पैसे का? कहाँ है वो पैसा? अब देख लीजिए, दिल्ली एक सबका दिल है, पूरे भारत का दिल है, वहां पे पूरे देश के लोग रहते हैं, बाहर की कंट्रियों के लोग भी रहते हैं वहां पे। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने आज तक लोन नहीं लिया। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां पे सरप्लस चला है, वहां पे जो भी जितना है पैसा है, कभी उन्होंने लोन नहीं किया। अब हिमाचल प्रदेश तो एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पे तो करोड़ों अरबों के खजाने हैं, संपत्तियां हैं, इन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं। इनका एक ही मतलब है, वहां से लोन भी किस चीज के लिए? अपने ऐश परस्ती के लिए। ना इन्होंने कर्मचारी वर्ग के लिए सोचा, ना इन्होंने, अगर हिमाचल प्रदेश में लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये फौज दोनों सरकारों की नाकामियों की वजह से हुई है। अगर इन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बनाई होती, तो आज इतने दर्द के लिए मजबूर नहीं होता युवा वर्ग। इनको चाहिए था कि उस प्लानिंग के हिसाब से स्कूल बनाए और अच्छी शिक्षा मिले, और ताकि यहाँ पे रोजगार के भी साधन होने चाहिए थे, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए थी। आप हमारी विधानसभा में लीजिए, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बच्चे पढ़ाई करके बाहर चले जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में इतनी भारी लूट है, तो काहे का? इनका तो मतलब इन्होंने हिमाचल प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, और एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो अच्छे से काम करती है, कट्टर ईमानदार लोग हैं। अब भाजपा ने क्या किया, जो 2017 में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जितने भी कुछ एक नेता थे उनके खिलाफ चार्जशीट लाई। इन्होंने चार्जशीट लाने के बाद, जैसे 2017 के चुनाव होने वाले थे, इन्होंने उन नेताओं को अपनी साइड खींच लिया। जब कोई भी नेता होता है ना,
चाहे कांग्रेस का है चाहे अदर पार्टीज का है। भाजपा का तो मैंने देखा ये नीतियां है कि कोई जीतने वाला कैंडिडेट है उसको अपनी साइड ले लेते हैं। अपनी जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो गया तो उसके बाद तो ऐसा लगता है वो गंगा नहा गया है। उसके जितना भी करप्शन का है जो भी है, चाहे इन्होंने चार्जशीट बनाई है चाहे इन्होंने जो मर्जी आरोप लगाए हैं, वो मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो 8 तारीख को भाजपा के जो यहाँ स्थानीय विधायक है उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जैसे ही मैं सरपंच रही 2016 से 21 तक, तो उसके बाद 1.5 साल इन लोगों को कोई पता नहीं है कि कुछ इन्होंने घोटाला किया है। जैसे ही मैंने 8 तारीख को इन्होंने एफआईआर की तो एफआईआर ये कर दी कि जबना चौहान ने 1000 बैग सीमेंट का गबन किया है। ये लोग 1.5 साल कहाँ रहे? मतलब खुद देखिए ना, इनकी जो नीतियां, ये चाहते हैं कि बस इनके ही तलवे चाटते रहे ये लोग, उनके पास गिरवी रहे हम लोग और हम कुछ ना करें। इनको आम आदमी पार्टी का भय, इनको यही पता है ना कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला है। तो एक और चीज आपने कहा कि गबन जो कुछ इन्होंने घोटाले भी बहुत किए हैं, क्योंकि और भी आपके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी ये चीज कही है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हल्का है अपना, सीएम सिटी जिसको हम कह सकते हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं लोगों के मन में? वो भी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है भाजपा सरकार को मौका दो। और लोग यहाँ पर, मुझे लगता है जो हिमाचल के लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि जो सेंटर में सरकार है वही यहाँ पर हो। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आपको लगता है कि उस चीज का फर्क पड़ेगा कहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ये देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का लोन हो गया। लोग तो अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे ना, और वही लोग सोच रहे हैं। आजकल शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल जो दिल्ली का है उसको लाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लोग भी इस बार कह रहे हैं कि हम झाड़ू ही फेरेंगे। पंजाब के चुनावों का असर पड़ेगा इधर? बिल्कुल। आप देखिए, अगर हमारा जो हिमाचल है वो तो पंजाब के हिसाब से चलता है ना। चाहे पे स्केल की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, बहुत सी चीजें तो पंजाब से ही आती है ना। तो जो भी है पंजाब का तो बढ़ेगा पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ओल्ड पेंशन है सबसे बड़ा मुद्दा। तो हम तो चाहते हैं कि अगर नेता लेते हैं तो कर्मचारियों को क्यों नहीं, इतना साल इन्होंने अपने जीवन वहीं पे हो जाता है। जी, जो गारंटी आप लोगों ने दी है, 4 गारंटियों में से एक गारंटी है 1000 रुपए महिलाओं को देना, लेकिन वो पंजाब में भी अभी तक लागू नहीं है। वो बहुत जल्दी लागू होगा। देखिए, समय तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन हो तो रहा ना पंजाब में। सबसे ओल्ड पेंशन का हम लोगों ने वहां पे गारंटी नहीं दी थी, ओल्ड पेंशन हम लोगों ने लागू कर दी। स्वास्थ्य आप देखिए कितने भारी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, और जो वन पेंशन वाला भी, वो भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो रहा है, और बहुत जल्द महिलाओं के लिए भी होगा। अब दिल्ली में देख लीजिए, बसों में महिलाएं फ्री जाती है। ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो लोग लोन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम लोग टैक्स देते हैं। आप जैसे ही सुबह उठते हो, जैसे ही आप बिजली का स्विच ऑन करते हो या पानी का नलका खोलते हो या गैस चलाते हो, आप देखिए ना, हम टैक्स देते हैं। पहले जो गैस थी वो 420 के आसपास, 450 के आसपास गैस थी। आजकल 1190 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया है। स्मृति ईरानी जी, पूरा देश जानता है, जब 450 का सिलेंडर था तब तो वो बड़ा हो हल्ला करती थी, सिलेंडर लेके उठा के अपने कंधों पे कि हाँ जी सिलेंडर महंगा हो गया। आज ये लोग चुप है। इन्होंने मतलब जो एक डर का माहौल पैदा कर दिया, या हिटलर शाही जैसे बोलते हैं। कोई इनके आगे कोई भी बोलता है तो उसके ऊपर या तो ईडी लगा देते हैं या एफआईआर कर देते हैं या उसको उठा के सीधा जेल में कर देते हैं। बदलाखोरी की राजनीति की जाती है। बिल्कुल, ये तो दिखती बात है। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज है, महिलाओं की बात हो गई। अगर जीत जाते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले वैसे तो आपने कहा कि कॉलेज आपकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में किस तरह से अपने सुंदरनगर को आप आगे प्रस्तुत करना चाहेंगे लोगों? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है नाचन विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक ही चुनेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिए शिक्षा के लिए प्रयास करूंगी। जो जितने भी सरकारी स्कूल का जो मेन, जैसे दिल्ली में हमारे स्कूल है वैसे मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वो तो हमारी सरकार का पहले ही शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके बाद टूरिज्म के लिए हर जगह सरकार ने रोप वे बनाए। जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे देव कमुना का आप जाएंगे, बहुत प्यारी सिटी है। देवीदड़ है, आपका नौन क्षेत्र, आपका सियांज क्षेत्र है। बहुत से यहाँ भी बहुत सी चीजें हैं। आप लोअर नाचन में ले लीजिए, जो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। ना टूरिज्म की ओर ध्यान दिया, ना युवा साथियों के लिए।
और रही बात आज के समय में, आप देखिए खेलों के क्षेत्र में हर जगह के लोग आगे आ रहे हैं, हर बच्चे आगे आ रहे हैं, लड़कियां आगे आ रही हैं, अच्छी बात है। हमारे देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। हमारा इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कहीं पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। यहाँ के बच्चे हमारे जाएंगे कैसे, सिलेक्ट कैसे होंगे? उनके पास ना खेलने के लिए मैदान है। अभी पीछे विधायक साहब ने ओपन जिम की बात करी कि हम ओपन जिम खोलेंगे। पूरे नाचन विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ओपन जिम नहीं है। आज तक क्या करते रहे इन्होंने? युवाओं के लिए क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा ना। यहाँ से जो खिलाड़ी वो कैसे जाएंगे? बिना ग्राउंड से आगे तो नहीं जा सकते ना। उनके लिए एक प्लान करना पड़ेगा, एक मतलब तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो लोग वहाँ पे ग्राउंड में जाए, अच्छे से उन लोगों को तैयारी करने के लिए अच्छे खेल मैदान मिले, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं ना, तभी हमारे जो बच्चे वो आगे जा सकते हैं। जी, विरोधियों के निशाने पर है आम आदमी पार्टी। कहना है कि यहाँ पर न केजरीवाल आ रहे हैं और न ही भगवंत मान आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात पे वो फोकस कर रहे हैं। जी देखिए, केजरीवाल जी यहाँ आएंगे। सारे हमारे जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी रैलियां भी होने वाली है। और केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे इंसान है, वो प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। आप दिल्ली और पंजाब का देख लीजिए ना। दिल्ली में तो मैक्सिमम जहाँ भी हमारे रिश्तेदार है औरों के भी हैं, हम वो सारे यही कहते हैं कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक कट्टर ईमानदार जो हमारी पार्टी है ना, एक कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। बिल्कुल, तो कैंडिडेट है, अपनी बात उन्होंने रखी लोगों के सामने। अब ये देखना होगा कि जनता कितना की समर्थन इनकी बातों को देते हैं। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, नाचन।